आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा के क्रम में शिव भक्त गिरिराज विंध्य की नर्मदा जी के पावन तट पर स्थित ओंकार क्षेत्र में की गई कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने किस प्रकार विंध्य को साक्षात दर्शन दिए की कथा सुनाते हैं। एक समय नारद मुनि गिरिराज विंध्य के यहाँ पधारे। मुनि श्रेष्ठ को अपने यहाँ देख विंध्य ने इस अहंकार के साथ कि मेरे यहाँ सब कुछ है, बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। नारद मुनि विंध्य के मन में आए अहंकार को जानकर चुप होकर खड़े रहे। जब विंध्य ने नारद के इस चुप रहने का कारण जानना चाहा तो नारद जी ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखर देवताओं के लोकों तक पहुँचते हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद विंध्य पर्वत मन ही मन संतप्त हो उठा और सोचने लगा, मेरे जीवन को धिक्कार है। तब उन्होंने भगवान शंकर की शरण में चलने का विचार किया। तदंतर विंध्य ने ओंकार तीर्थ में भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर शिव का ही ध्यान करते हुए 6 मास तक घोर तप किया। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, विंध्य तुम मनोवांछित वर मांगो। इस पर विंध्य बोले, हे देवेश्वर शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। इस प्रकार भगवान शंभु से वर प्राप्त कर देवताओं के अनुरोध पर शिवजी वहाँ स्थिर रूप से निवास करने लगे। तदुपरांत वहाँ जो ओंकार तीर्थ में एक शिवलिंग था वह 2 स्वरूप में विभक्त हो गया। प्रणव जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति जिसमें शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसे परमेश्वर कहा गया। परमेश्वर को ही अब ममलेश्वर कहते हैं। ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। जो पुरुष ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यदि यह आपके पापों को क्षय करने वाली कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।